सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। अभी तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के 4 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के सेशन 5 के बारे में। अभी तक जिन लोगों ने हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज के सेशन के बारे में। आज का सेशन है हमारा टाइम एंड वर्क पार्ट 5, जो कि बेस है कार्य और क्षमता पर। तो कार्य और क्षमता के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है। देख लेते हैं क्या है कार्य और क्षमता। जैसा कि हमने पार्ट 1 के वीडियो में बताया हुआ है आपको कि हर व्यक्ति की कार्य करने की अपनी अलग अलग शैली होती है और उसी के अनुरूप वह उस कार्य में अपनी क्षमता का भी यूज करता है। तो जो समय और क्षमता है ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, पहला किसी काम को करने में 10 दिन का समय लेता है, दूसरा 20 दिन का। तो यहाँ से अगर हम टाइम का रेशियो देखें तो ये हो जाएगा 1:2। लेकिन यहीं पर अगर हम इनकी क्षमता की बात करें तो ये क्या होगी, समय की जस्ट अपोजिट हो जाएगी। मतलब 1/T1 रेशियो 1/T2। तो यहाँ से अगर हम क्षमता की बात करें तो 1/1 अनुपात 1/2। तो यहाँ से जो क्षमता का अनुपात निकल के आएगा, पहले व्यक्ति की क्षमता अनुपात दूसरे व्यक्ति की क्षमता बराबर हो जाएगा 2:1। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसका पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या है क्वेश्चन? रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारगर है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? तो यहाँ पर 2 लोगों के बारे में बताया हुआ है आपको। एक रमेश है और दूसरा विपिन। रमेश और विपिन दिया हुआ है। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारगर है। तो यहाँ से अगर हम क्षमता देखें तो रमेश 3 गुना बेहतर कारगर है, तो इसका मतलब क्या, रमेश की क्षमता कितनी है? 3। तो विपिन की कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ से अगर हम समय का अनुपात देखें तो समय क्या होता है? क्षमता का जस्ट अपोजिट। तो यहाँ से समय का अनुपात हो जाएगा 1 और 3। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो विपिन है, विपिन से 40 दिन कम में पूरा करता है। कौन? रमेश। ये समय कितना ले रहा है? 3। और रमेश समय कितना ले रहा है? 2। दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ से दिनों के अंतर की बात करें तो कितना है? 40। तो यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा 20 दिन। तो यहाँ से जो रमेश है वो इस काम को अकेले कर सकता है 20 दिन में, और जो विपिन है वो पूरा कर सकता है 60 दिन में। तो हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 20 और 60 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो यही इन दोनों को मिलकर काम करना है 60 यूनिट। क्षमता कितनी है दोनों की? 4। तो कुल समय कितना आ जाएगा? 60
बटे 4 बराबर 15 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15 दिन। सॉल्व करते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिनों में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। इनकी क्षमता के बारे में आपको बताया गया है कि जो ए है वो बी की तुलना में आधा कार्य करता है। तो ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर बी 2 यूनिट काम करता है तो ए करेगा 1 यूनिट। फिर सेकंड लाइन में दिया है आपको जो सी है वो ए और बी के द्वारा किए गए कार्य का आधा कार्य करता है। तो यहाँ से अगर हम ए और बी का दोनों का वर्क जोड़ेंगे तो 2 और 3 का आधा हो जाएगा 1.5। तो वैल्यू हम पॉइंट में ना लेकर तो हम क्या कर देंगे, 2 को लिख लेंगे 4 और 1 को लिख लेंगे 2। तो यहाँ से 4 2 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से जो इनकी क्षमता का अनुपात है तो ये कितना आ जाएगा 2:4:3। यहीं से अगर हम समय का अनुपात फाइंड करें तो ये हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/3। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 12। 2 छक्का 12, 4 तियाँ 12, 3 चौके 12। तो यहाँ से ए बी और सी के द्वारा काम को करने में लिए गए समय का अनुपात है 6:3:4, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो सी है वो अकेले इस काम को कर सकता है 40 दिन में। तो 4 की वैल्यू है 40, तो 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू 30 और 6 की वैल्यू 60। तो यहाँ से हम टोटल वर्क फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा 60, 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। तो इन सबको जो काम करना है मिलकर वो करना है 120 यूनिट। और हमसे पूछा है यदि तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। काम करना है 120 यूनिट और एक दिन में मिलकर करते कितना है 4 2 6 और 3 9। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 त्रिके 9, 3 चौके 12 और 0, 40/3। इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 13 सही 1/3 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 13 सही 1/3 दिन। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ए बी से किए हुए काम का 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा हो पाएगा। यदि बी अकेला वही कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो पाएगा। तो सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं। जो ए हैं वो बी के द्वारा किए गए कार्य का 50%। यदि बी 100 यूनिट काम करता है तो ए कितना करेगा बी द्वारा किए गए काम का आधा यानी 50 यूनिट। और ये जो समय लेते हैं ये 1/3 समय लेते हैं। मतलब यदि बी समय ले रहा है 3 तो ए कितना लेगा 1। लेकिन एक समय कब लेगा जब ये काम करेगा 50 यूनिट। तो यदि हम इससे 100 यूनिट की बात करें, 100 यूनिट अगर काम इससे कराएं तो पूरा काम करने में समय कितना लगेगा इसको 2। तो यहाँ से जो समय का अनुपात है वो कितना आ गया 2:3। और यहीं पर अगर हम क्षमता की बात करें तो क्षमता कितनी हो जाएगी 3 और 2। जब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम समाप्त होता है 10 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर 3 और 2 5। तो टोटल वर्क 10 दिन में कितना हो जाएगा
50 यूनिट। अब हमसे ये पूछ रहा है कि यदि इस 50 यूनिट कार्य को बी अकेला करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बी अकेला काम कर पाएगा 50/2 बराबर 25 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25 दिन। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो ए है वो किसी काम को कर सकता है 21 दिन में, और यहाँ पे जो इनकी क्षमता दी हुई है, दिया है बी ए से 40% अधिक कुशल है। यदि ए की क्षमता 100% है तो बी की कितनी हो जाएगी 140%। तो यहाँ से अगर हम क्षमता का अनुपात फाइंड करें तो ये अनुपात आ जाएगा 5:7। और समय की बात करें तो समय का अनुपात हो जाएगा क्षमता का जस्ट अपोजिट, मतलब 7 और 5। और यहाँ पर आपको दे रखा है जो ए है वो काम को कर सकता है 21 दिन में, तो 7×21 पूछा है हमसे बी का, तो बी का कितना हो जाएगा 5×3=15 दिन। तो जो ए है पूरा काम 21 दिन में कर पाएगा, वही काम बी अकेला 15 दिन में कर पाएगा। तो इसका सही आंसर है 15 दिन। अगला क्वेश्चन है, एक काम को 9 दिन में कर सकता है। यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है तो बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो ये भी सेम पैटर्न है, इसमें भी 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। जो ए है वो काम को कर सकता है 9 दिन में। दिया है कि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल। यदि ए की क्षमता 100 है तो बी की कितनी हो जाएगी 150। अनुपात फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा 2:3। तो यहाँ से जो समय है इसका अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो ए काम कर सकता है 9 दिन में, ए काम कर सकता है 9 दिन में, तो 3×9। तो हमसे पूछा है बी कितने दिन में काम कर पाएगा, तो 2×3=6। तो जो काम ए 9 दिन में कर पा रहा है वही काम बी 6 दिन में अकेला कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6 दिन। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आज इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बालाजी।